हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश कुमार यादव। और देखिए, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमारे पास भाई ये एक सर्किट दिया हुआ है और इसका हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टर्स को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। तो यहाँ पर जो है मिक्स इनकी जो है ग्रुपिंग की गई है। तो जैसे फर्स्ट ये हमारा रजिस्टर है 1 ओम का, ये हमारा सेकंड रजिस्टर है 2 ओम का, और ये हमारा थर्ड रजिस्टर है R3, ये भी 2 ओम का है। तो यहाँ पर आपको इन तीनों की जगह पर एक टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। मतलब अगर इन तीनों को आप हटाकर अगर एक रजिस्टर लगा दो तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो इसका इक्विवेलेंट या इसका टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप पहले इन दोनों को सोल्व करिए। तो इन दोनों को हटाकर मैं एक अकेला रजिस्टर जो है वो यहाँ पर लिख सकता हूँ, जिसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितना है, RA मान लेते हैं। RA जो है ये यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास दो रजिस्टर है तो उस केस में आपका फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/R = मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा R1 R2, एंड ये हो जाएगा हमारे पास R1 + R2। तो यहाँ पर आपको R निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दो आप इसका, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अगर आपके पास दो रजिस्टर है, केवल दो रजिस्टर है और दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो वहां पर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इससे जो आपका क्वेश्चन है वो सिंपली हो जाएगा। तो मैं सेम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आपके पास दो रजिस्टर है, एक R2 है, एक R3 है, डिवाइडेड बाय R2 + R3। तो आप रेजिस्टेंस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और लास्ट में डिवाइड करके उनको ऐड कर दो। 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, तो कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 1 ओम। तो मतलब क्या है कि आप इन दोनों को हटाकर आप एक अकेला रजिस्टर जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो। तो इन दोनों को हटाकर मैंने ये एक अकेला रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया, जो कि है हमारा RA, और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम का। और ये R1 जो है ये पहले से ही है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम का। दिस इज पॉइंट Y एंड दिस इज X। और जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज दो रजिस्टर है आपके पास, एक सीरीज में, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। R1 + RA सीरीज में ये फॉर्मूला आया था हमारा। तो देखिए यहाँ पर R टोटल जो है वो आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी R1 दैट इज 1 + 1, सो 2 ओम, एंड ये आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको 3 रेजिस्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और तीनों इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर। दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस R3। और यहाँ पर एक वायर लिया हुआ है जो कि यहाँ से सीधा यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है, और एक वायर जो है वो यहाँ से सीधा यहाँ ज्वाइंट किया हुआ है। अब देखिए, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कब होता है, जब बीच में कोई कैपेसिटर आ जाता है, कोई रेजिस्टर आ जाता है, कोई इंडक्टर आ जाता है, तब पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, एक वायर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, और वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, प्लस वही पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल। तो भाई अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं मान लेता हूँ A है, इधर का पोटेंशियल मैं A मान लेता हूँ, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना मिलेगा, A मिलेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल B है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना मिलेगा, हमें B ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रिक लगा के सोल्व करना है कि यहाँ का पोटेंशियल अगर A है तो यहाँ का पोटेंशियल भी A होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर B है तो यहाँ का पोटेंशियल भी B ही होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, A और B के बीच में ये एक रजिस्टर कनेक्टेड है, फिर B और A के बीच में ये एक रजिस्टर कनेक्टेड है, और फिर A और B के बीच में फिर एक रजिस्टर कनेक्टेड है। तो AB के बीच में 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड है यहाँ पर। तो मतलब आप 2 पॉइंट ले सकते हो यहाँ पर। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया A और ये दूसरा पॉइंट हो गया B, या पहला पोटेंशियल A और दूसरा पोटेंशियल B, और AB के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड। तो AB के बीच में ये एक रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर BA के बीच में एक रजिस्टर, तो BA के बीच में एक रजिस्टर, ये BA के बीच में एक रजिस्टर जो है ये मैंने कनेक्ट कर दिया। और थर्ड है AB के बीच में एक रजिस्टर, तो AB के बीच में भी एक रजिस्टर।
तो देखिए ए और बी के बीच में 3 रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है। ये आपको दिख सीरीज में रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब आप इस तरह से वायर यहाँ पर ज्वाइंट कर दोगे तो ये हमारे पास R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस हो गए। ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का और ये भी 3 ओम का। तो इस केस में आपको जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है वो कितना हो जाएगा। सो देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। पैरेलल के केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर टोटल। तो दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/RT इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। दिस इज 3/3 मीन्स 1, और वी कैन से दैट RT इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। और इस तरीके से यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में हम पोटेंशियल की ट्रिक लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये एक और न्यूमेरिकल है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास 4 रजिस्टर्स है और इस तरह से कनेक्टेड है ये। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम ट्रिक हम यहाँ पर लगाते हैं। तो जैसे भी अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ ए है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए, और यहाँ पर वायर है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, ए होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। फिर ए के बाद एक रजिस्टर आ गया, मतलब रजिस्टर के बाद पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया बी। फिर ए के बाद यहाँ पर एक और रजिस्टर है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सपोज यहाँ का पोटेंशियल हो गया, यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी आप मान लो, डी मान लो यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में, फिर ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, फिर ए और डी के बीच में एक रजिस्टर, और ए और डी के बीच में एक रजिस्टर। मतलब क्या है, आपके पास 3 पॉइंट है ए बी डी। तो ये मैंने 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए बी और डी। ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया टी। तो सबसे पहले देखो आप ए और बी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर, तो ए और बी के बीच में मैंने एक रजिस्टर ये कनेक्ट कर दिया। ये ए और बी के बीच में एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 3 ओम का। फिर ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर है, तो ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, 3 ओम का है। ये भी 3 ओम का है। फिर क्या है, फिर हमारे पास है यहाँ पर, फिर है यहाँ पर हमारे पास ए और डी के बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड, तो ए और डी के बीच में भी एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, और ए और डी के बीच में एक दूसरा रजिस्टर भी है, तो ए और डी के बीच में एक और रजिस्टर भी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3 ओम का, और ये भी हो गया 3 ओम का। या फिर आप सिंपली इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। 3 ओम 3 ओम 3 ओम और 3 ओम का। सॉरी, इसको इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर जो है ये एक जॉइंट है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हमें इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको देखिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले 2 रजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों का हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं आर ए। तो ये जो आर ए है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, ये हमारा पहला रजिस्टेंस है R1, ये R2 हो गया, ये हो गया रजिस्टर R3 और ये हो गया R4। तो 2 रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपके पास हो गया 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3, सो 9 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज 3 3/2। तो आपके पास एक रजिस्टर यहाँ पर आ गया 3/2 ओम का। सिमिलरली ये जो है आपका रजिस्टर, इसको हम मान लेते हैं RB। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 ओम 3 ओम, सो R3 R4 डिवाइडेड बाय R3 + R4, सो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3, तो ये भी आ जाएगा 3/2 ओम का। तो RB भी हमारे पास आ गया 3/2 ओम का। तो अब हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 बना लिया और इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 बना लिया। ये हो गया RA 3/2 ओम और ये हो गया RB, ये भी कितना हो गया 3/2 ओम। और इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, तो RA + RB, और ये हो जाएगा 3/2 ओम + 3/2 ओम, और यहाँ पर
ये हो गया 6/2 ओम एंड दिस इज 3 ओम। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3 ओम का। तो मतलब ये जो है टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर 3 ओम हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।